गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आईयूपीएसी सिस्टम के अंतर्गत तीसरे नियम के बारे में जानेंगे। जो आईयूपैक सिस्टम के अनुसार जो तीसरा नियम है, इसके अनुसार यदि दो प्रकार के एल्किल प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला के दो अलग अलग किनारों से समान दूरी पर हों तो उस किनारे से संख्या देनी शुरू करनी चाहिए जिससे मुख्य श्रृंखला के उस कार्बन को छोटी संख्या प्राप्त हो जिस पर पूर्व लग्न में पहले लिखे जाने वाला एल्किल समूह उपस्थित हो। इस नियम को हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस उदाहरण में जो है, इसमें हमने एक लॉन्ग चेन ली है जिसमें 6 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। इसी को हमने इस साइड भी लिखा है और इसके थर्ड पोजीशन पे हमने एक इथाइल ग्रुप लगाया है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया है जो कि सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी हैं। तो अगर हम पहले वाले केस में नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो ये थर्ड पोजीशन पे है ये इथाइल ग्रुप आ गया और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। तो इसके अनुसार हम इसका नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी यौगिक को अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तब इसका नाम होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो दोनों में से जो करेक्ट जो नाम है, जो नॉमेनक्लेचर होगा, वो पहले वाला होगा, क्योंकि इस वाले केस में दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है इथाइल और एक है मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो इथाइल है वो ई पहले आता है और क्योंकि ये पहले आया है तो यहाँ से जब हम यहाँ से इस साइड से स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 2 3, तो इसको जो ये इथाइल ग्रुप हो इसको इसकी जो संख्या है ये तीसरे कार्बन पे है, इसको यहाँ से कम संख्या प्राप्त हुई है। जबकि अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 इस सिरे से चलने से इसको चौथी संख्या प्राप्त हो रही है, जो कि सही नहीं है। तो हमें उस सिरे से चलना है जिस सिरे पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है उसकी जो कार्बन की संख्या है वो सबसे कम पड़ी। दूसरा, इसमें जो नेक्स्ट जो रूल है वो है, यदि किसी यौगिक में ऐसी दो श्रृंखलाएं संभव हों जिनमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर बराबर आती हो, तब उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानना चाहिए जिसके मुख्य श्रृंखला मानने पर पार्श्व श्रृंखलाओं में शाखा न आती हो। इसको भी हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस वाले केस में एक जो लॉन्ग चेन हमने मानी है, पहले वाले केस में 8 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मानी है और इसकी नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 किया है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ये जो थर्ड और 6 पोजीशन पे एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये क्या होगा 3 6 डाई आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन इसका नाम होगा। लेकिन अगर हम इसको दूसरे हिसाब से देखें, यहाँ से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका नाम होगा क्योंकि थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है और 6 पोजीशन पे भी एक इथाइल ग्रुप ये लगा हुआ, तो 3 6 डाई इथाइल। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ 2 और 7 पोजीशन पे भी मिथाइल लगा हुआ, तो 2 7 डाई मिथाइल ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ये जो सेकंड वाला जो है ये इसमें इसका सही नामकरण है, सही नॉमेनक्लेचर है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि रूल के अनुसार जो है इसने लिखा है कि उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानना चाहिए जिसके मुख्य श्रृंखला मानने पर पार्श्व श्रृंखलाओं में शाखा ना आती हो। इस वाले केस में अगर हम देखें तो अगर हमने यहाँ पे इसको मुख्य श्रृंखला माना है तो थर्ड पोजीशन पे ये जो पार्श्व श्रृंखला लगी है इसकी भी एक और पार्श्व श्रृंखला इसमें लग चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ से चलें तो थर्ड पोजीशन पे एक पार्श्व श्रृंखला है और 6 पोजीशन पे एक पार्श्व श्रृंखला है। धन्यवाद।